आपके क्योंकि आपके जो क्षेत्रीय विधायक है सतपाल महाराज जी, माननीय सतपाल महाराज जी विधायक है और पंचायती राज्य मंत्री भी है, आपका क्षेत्र में ऐसा क्या विकास किया है उन्होंने या यहाँ के जो पूर्व जनप्रतिनिधि रहे आपको दिखा कहीं पर इस तरह का विकास? देखिए ये इसके बारे में तो मैं पर्सनली कुछ नहीं बोल सकती हूँ। विकास हुआ है कि नहीं हुआ वो सबको दिखाई दे रहा है कि कितना विकास हुआ है कितना नहीं। ये मैं पर्सनली किसी के बारे में कुछ नहीं बोल सकती कि उन्होंने विकास किया है कि नहीं किया। वो जनता को दिखाई दे रहा है कि विकास हुआ है कि नहीं। आपको कहीं ना कहीं जो भी जनपद क्षेत्र पंचायत अध्यक्ष, जिला पंचायत अध्यक्ष, कैसा प्रत्याशी चाहिए जो आपके क्षेत्र में किन चीज़ों पर विशेष ध्यान दिया जाए? क्या स्वास्थ्य, शिक्षा, किस तरह की यहाँ पे वो है? देखिए आजकल मेन ये है कि उत्तराखंड में विकास नहीं है, इसके कारण लोग बाहर जा रहे हैं। तो विकास करो ना, जब आप किसी पद के लिए उठ रहे हो, जीत रहे हो तो विकास करो। ये नहीं कि 5 साल बाद दिखाई दो तो फिर कहाँ से विकास होगा। विकास तभी होगा जब जनता आपका सहयोग कर रही है। तो आप जनता का सहयोग कीजिए, जिस भी पद के लिए आप उठ रहे हैं। आपने विश्वास दिलाया है तो विश्वास पे खड़े उतरिए। बाकी क्या बोलना है इसके। महिलाओं की सुरक्षा की बात करें, देखिए एक बेटी आप है और एक महिला है, आपके साथ महिला यहाँ पकड़िए। आपने एक चर्चित कांड सुना होगा अंकिता भंडारी वाला। जी बिल्कुल। क्या लगा आपको? हेलो दगड़ो, नमस्कार दगड़ो। मैं आशा करना आप सब लोग अच्छा वेला, स्वस्थ वेला, मस्त वेला दगड़ो अपन घर में। तो जन के आज लोगों को पता है कि आजकल चुनाव चलना छी। तो हम यहाँ छो एक सर ब्लॉग में जय ऑफिस पानी खेते में। तो मेरे पैथर दिखेणो दगड़ो जन वोटिंग और वोट देने हर एक आम नागरिक का अधिकार च, हक च, चाहे वो कहते भी दिया लेकिन देन बहुत ही ज़रूरी च और हर नागरिक की जिम्मेदारी है वो जैसे भी दिया। लेकिन अच्छन डालो कि जो उत्तराखंड में छी, उत्तराखंड में रही ऊँथे वोट जाओ, ऊँथे सपोर्ट करो कि जो खुद ही प्लान करिए उन उत्तराखंड के बारे में क्या सोचना और मतलब इन की सुविधा नहीं होना कारण मतलब पलायन होना चाहिए जो भी होना चाहिए वहाँ कारण लोग भय लगी। तो जब तुम चुनाव जितना छो तो या क्या बोलती विकास करो, सही बात। तो जब तुम चुनाव जितना छो तो सब उत्तराखंड में फैसिलिटी सुविधाओं थे भी लाओ ताकि हम तो प्लान नहीं करन पड़ लो और उत्तराखंड में भी अच्छा हॉस्पिटल स्कूल वगैरह खोलो ताकि कोई प्लान निकाल लो। तो दगड़ो अभी हम या खया छो तो और जो मैं दगड़ा छी उठे भी दिखा दे मिलता छो एथर। तो दगड़ो मैं उठो जो क्षेत्र पंचायत को आम्ही जिल्हा पंचायत को तुम प्रधान को उठो। अच्छा 12 से वोट दे मैं तो पूरा फुल सपोर्ट करा हूँ। फुल सपोर्ट करे हम भारत जिला पंचायत को यार हम किनार बैठा जाओ वहां जैसे और ये क्षेत्र पंचायत। तो दगड़ो आज मिछो एकेश्वर ब्लॉग में जैक ऑफिस से पणखेत और तुम देख सकते हो कि कद का भीड़ लगी चखा। ये भीड़ आज लगी थी लेकिन है ई भीड़ दिखे नहीं 5 साल बाद ई भीड़ दोबारा दिखेना जब सब चीज। हाँ अभी सिर्फ ये 2-4 दिन खुद दिखेनी ये भीड़ 5 साल बाद तुम नेतौन भी नहीं दिखेणु कैल नहीं दिखे। चाचा उठना चाहिए हमारा ग्राम प्रधान को। तुम क्या बोलना चाहना छो? क्या बोला ना ये जी चाहना चाहे बहुत अच्छा हुआ गाँव विकास करे विनाश नहीं करे। जैसा आप चाहोगे वैसा कार्य होगा। बाकी आपको पूर्ण सहयोग चाहिए मुझे, बाकी और कुछ नहीं चाहिए जी बिल्कुल। बिना आपके सहयोग। हमारा अच्छा कमेंट कर दिया लेकिन अच्छी बात सबसे अच्छी बात ये लगी था कि कम से कम हमारे चौनकोट जो क्षेत्र हमारो और खासकर बात है चौबट टखाल विधानसभा बड़ी गर्व की बात ये भूली वीडियो बना दी, एक बहुत अच्छी वीडियो बना दी। और दूसरी बात है कहीं ना कहीं अब संस्कृति और कभी भी मैंने वीडियो ये नहीं दिया खोला कि जो वीडियो उठ पटांग रोली मैं सच बताऊँ ईमानदारी से कि क्लियर देखो मैं एक जर्नलिस्ट हूँ, पत्रकार हूँ, लेकिन मैंने इसकी वीडियो हमेशा देखी है और उस वीडियो में खासियत दे रही कभी किसी के लिए गलत शब्द और अपनी संस्कृति के बारे में तो जनी मिल दिया कि तैयार हम तो मेरे बोल यार भी इन्होंने चाहे कि जो पर माँ पिछले पुड़ी रहे आज मेरे बोल में आज नहीं कितने मिनट आज ही पिछले पुड़ी बिल्कुल मजाक में मतलब हाँ वरना बिल्कुल नहीं कि अच्छी वीडियो बना और देखो क्या अच्छी बात है कि जो एक महिला छी ना आज पर चुनाव जो तैयारी चली था उनको प्रधान तब प्रधान सपोर्ट करनी। अब मैं लोगों से अनुरोध कि जो सोशल मीडिया में ज़्यादा फॉलो कर दें इन्हें समझा कि फ्री में थोड़ा सहयोग भी करें। बिल्कुल बिल्कुल बहुत बहुत धन्यवाद भाजी आपका। यूँ भाजी ने दूर ही बटे पछाड़ा चाहिए और बोले कि तो माँ थे बहुत परेशान करें तो मामी थे देख लो ये हमारे गाँव का चीज तुम क्या बोल चाह अच्छा ताई आज वोटिंग कल लगना आप थी बहुत अच्छा लगना चाहे वोटिंग तो नहीं आज आज टिकट लेना कोई आज टिकट लेना कोई आज हाँ अब देखिए आता जय भाग्य मोलो जिला और जय भाग्य मालो हार लिया वो भाग्य की बात हाँ है ना और जितना बार सब आगे खड़ा होना है ना और भाग्य बड़ा पुरसा बिल्कुल ज्यादा नहीं दिया वोट आज मुझे भी दे रहे सही बात है ना वो अपना अपन भाग्य चाहे सही बात सब बोला अपन भाग्य खाना सही पर बात चलो जो होना चाहिए वो भी सपोर्ट करो
सही बात। बाकी ये भी सपोर्ट करे हूँ। ये ज्योति हमारी मिलकी बून भाई ये बहुत अच्छा वीडियो बनांदा ये भी सपोर्ट करो। बिल्कुल जो हम उत्तराखंड की संस्कृति में छो वैसे ही ना थोड़ा। हर महीने दरी तुम क्या बोलना चाहना छो? ये हमारे गायक दरी छी। दरी तुम बोलो क्या बोलना चाहना छो? हम तो आज ये खाकर बहुत अच्छा लगा। क्या सपोर्ट करना चाहिए तुम? बनी वीडियो सोनू डंगवाल। अच्छा सोनू डंगवाल है। तुम क्या सपोर्ट करना चाहो? हमारी बच्चा को किसान सोनू हैं वो तो जितना चाहना सामने हैं हम बना ये तो साल हमारे गांव पड़ता न बस ताली चलता। सही बात। तुम क्या बोलना चाहना चाहो? हम तो बहुत अच्छा लग रहा आज भी लोग आए थे। हैं हम तो पत्रकार भाई भी मिल गई ना। सही बात। हो नमस्कार। और हम बोलना चाहते हमारे गाँव में प्रधान बढ़ जाए कोशिश जारी रह के हमारी गाँव बढ़िया प्रधान है ना। सही हमारे गाँव में प्रधान हमारे गाँव में विकास वाला हमारे गाँव विकास का ही हमारे प्रधान भी हमारे गाँव विकास कर बहुत विकास का हमारे गाँव। आज हम लोग मैं छवा हमारा लड़का प्रधान न कूड़ होता हम ये दगड़ बिलो को मैं छवा हम तो ये खुशी था हमारा लड़का जीत जाए। धन्यवाद। प्रधानी के लिए उम्मीदवार खड़ा हो रहा हूँ जो कि विकासखंड एकेश्वर में आता है पौड़ी गढ़वाल। और मेरा मेन मोटिव है कि युवाओं के लिए रोजगार और सारी चीज़ों की व्यवस्था की जाए कि हमारा यहाँ का जो रोजगार युवा है वो किसी भी काम से बाहर ना जाए और अपने ही उत्तराखंड में रोजगार के लिए अपने साधनों को इकट्ठा करें। और सरकार से गुजारिश करता हूं कि हमारे जितने भी युवा खंड के सभी कार्यकर्ता या जो भी अनेक बालक हैं चाहे महिला हो चाहे शिक्षित लड़कियां हों लड़के हों उनको रोजगार के लिए प्रोत्साहित करें जो कि हमारे पूरे उत्तराखंड को विकास की ओर ले जाए। कहीं ना कहीं आप एक बेसिक से आप वकील भी है तो आपका जो पुराने काल जो जनप्रतिनिधि रहे होंगे आपके क्षेत्र में ऐसा क्या विकास किया है कि आप उससे ऊपर मतलब कहीं ना कहीं देखिए कोई भी जनप्रतिनिधि होता है ये नहीं सोचता है कि मेरे क्षेत्र में विकास ना हो। कोई भी जनप्रतिनिधि पहले भी ये कहता है कि भाई विकास करूँगा, लेकिन आपके क्या सोच है, क्या रहेगा मेन मुख्य उद्देश्य क्या रहेगा आपके ग्रामीण आपके अपनी ग्राम सभा के लिए? देखिए मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो हमारा जो आजकल हमारे जो पूरे उत्तराखंड और हमारे जो ग्राम सभा विकास में है ऑलमोस्ट सारे के सारे वृद्ध बचे हुए हैं गांव में जो और उनके लिए मूलभूत सुविधाएं नहीं है। जैसे कि आपके सड़क नहीं है, पानी नहीं आ पा रहा है और चारों तरफ जंगल नमी माहौल हो चुका है जिसमें आपको बाघ भालू बंदरों का दुनिया भर का आतंक है। और जो छोटी छोटी वो फसलें अपने आसपास के 2-4 खेत भी करते हैं वो भी उसको प्रॉपर नहीं कर पाते हैं। और जो घर के अंदर जो बैठ के खाना खाते हैं उसमें भी वो बंदरों के आतंक से इतना परेशान हो चुके हैं कि जो खा भी नहीं पा रहे हैं वो। और आए दिन किसी ना किसी चीज़ का भय बना हुआ है कि हाँ और इसी चीज़ को मेरे को ध्यान केंद्रित करना है कि पूरे गांव को एक प्रकार से जो झाड़ी मुक्त है जंगल थोड़ा जो लग रहा है उनको सारी चीज़ों को और रोड पानी उनको जो भी मूलभूत उनकी आवश्यकता है वो उन चीज़ों को पूरा करना है। एक सवाल, ग्राम सभा के प्रधान ने भी नॉमिनेशन कर दिया है और आपको इस बार का प्रतिनिधि कैसा चाहिए कि जो आपका क्षेत्र के लिए क्या समस्या आपकी है और क्या कहना चाहिए? नमस्कार त्यांची आप सोशल मीडिया में भी मतलब मी तिकडे बोला तर वावणारे अपनी बोली भाषा मी वो करेंगे कुछ भी बात की तुम्हें वहाँ में बोलेंगे। तो सबसे पहले आप सवाल थी कि हमारे ग्राम प्रधान पन हो चढ़ो तो ग्राम प्रधान हमारे जो भी थे पहले यूँ नहीं हो चढ़ो जो कि आज दिखेलो आज वोट मिल गया तो वालू दिखालना इन्नी कि आज हम क्या बोलते वोट मांगना को आ गया फिर 5 साल बाद दिखे बस काम हो चढ़ो चाहिए ग्राम सभा को जो भी तुम जय विश्वास दिलाना चाहो जनता थे कि अमल काम करना और वही हिसाब से काम करो। बाकी हम तो यहाँ से नहीं कि कोई उठो कोई भी लेकिन काम करो जनता को कि जनता से भी लगा कि हाँ कि जनता को काम होना चाहिए ग्राम सभा में काम होना चाहिए। तो बस ये ज़्यादा कहीं ना कहीं आप एक युवा है और एक बेटी है, कहीं ना कहीं सबसे ज़्यादा जो समस्या यहाँ पे महिलाओं की एक समस्या देखी मेरे को कि हमारे जो बच्चे जो बुजुर्ग लोग हैं कहीं ना कहीं पलायन का जो जिन लोगों से बचा है थोड़ा बहुत ये जो बुजुर्ग लोग हैं और यहाँ पे रोजगार क्या लगता है आपको सरकार ने एक युवा होने के नाते से यहाँ पे नौकरियाँ सरकार ने कुछ ऐसी जैसे आजकल सरकार कहती है बेटी बचाओ बेटी को पढ़ाओ आगे और बेटियाँ क्या लगता है कि इस क्षेत्र में बेटियाँ काम कर पा रही है नौकरी कर पा रही है इस क्षेत्र में आपका? देखिए बेटियां तो कर सकती है लेकिन सबसे मेन ये है कि फैमिली सपोर्ट होना चाहिए और जैसे है कि मतलब आसपास के लोगों का सपोर्ट भी होना चाहिए कि बेटियों को इस नज़र से ना देखे कि मतलब वो नहीं कर सकती। सब ये मतलब बेटियों को मौका दे तो बेटियां भी क्यों नहीं करेंगी। आज हमारी भारत की बेटियां
हमारी उत्तराखंड की बेटियां बहुत ही अच्छा कर रही है। तो बस यही है कि सपोर्ट चाहिए तो वो सब कर सकती है और करना चाहिए। आपके क्योंकि आपके जो क्षेत्रीय विधायक है सतपाल महाराज जी, माननीय सतपाल महाराज जी विधायक है और पंचायती राज्य मंत्री भी है, आपका क्षेत्र में ऐसा क्या विकास किया है उन्होंने, या यहाँ के जो पूर्व जनप्रतिनिधि रहे आपको दिखा कहीं पर इस तरह का विकास? देखिए ये इसके बारे में तो मैं पर्सनली कुछ नहीं बोल सकती हूँ। विकास हुआ है कि नहीं हुआ वो सबको दिखाई दे रहा है कि कितना विकास हुआ है कितना नहीं। ये मैं पर्सनली किसी के बारे में कुछ नहीं बोल सकती कि उन्होंने विकास किया है कि नहीं किया। वो जनता को दिखाई दे रहा है कि विकास हुआ है कि नहीं। आपको कहीं ना कहीं जो भी जनपद क्षेत्र पंचायत अध्यक्ष, जिला पंचायत अध्यक्ष, कैसा प्रत्याशी चाहिए जो आपके क्षेत्र में किन चीज़ों पर विशेष ध्यान दिया जाए? क्या स्वास्थ्य, शिक्षा, किस तरह की यहाँ पे वो है? देखिए आजकल मेन ये है कि उत्तराखंड में विकास नहीं है, इसके कारण लोग बाहर जा रहे हैं। तो विकास करो ना, जब आप किसी पद के लिए उठ रहे हो, जीत रहे हो तो विकास करो। ये नहीं कि 5 साल बाद दिखाई दो तो फिर कहाँ से विकास होगा। विकास तभी होगा जब जनता आपका सहयोग कर रही है। तो आप जनता का सहयोग कीजिए, जिस भी पद के लिए आप उठ रहे हैं। आपने विश्वास दिलाया है तो विश्वास पे खड़े उतरिए। बाकी क्या बोलना है इसके। महिलाओं की सुरक्षा की बात करें, देखिए एक बेटी आप है और एक महिला है, आपके साथ महिला यहाँ पकड़िए। आपने एक चर्चित कांड सुना होगा अंकिता भंडारी वाला। जी बिल्कुल। क्या लगा आपको सरकार ने, जिस तरह सरकार कहती है बेटी बचाओ बेटी को पढ़ाओ, आप उस सरकार से क्या मांग ऐसे चाहते हैं कि महिलाओं के प्रति, और एक अंकिता भंडारी के बारे में आप क्या मैसेज देना चाहेंगे सरकार को? देखिए ये बोलना तो बहुत आसान है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन अगर हमारी सरकार अंकिता भंडारी को न्याय दिलाती तो शायद और भी बेटियां आगे जाने के लिए प्रोत्साहित होती। लेकिन अब इससे ऐसा है कि आज अंकिता भंडारी कांड से कहीं बेटियां पीछे हट रही है। तो ना स्कूल की सुविधा है 5 किलोमीटर हमारे बच्चे स्कूल जाते हैं। बाघ का डर है, सुअर का डर है, बंदरों का डर है। तो हमें ये सुविधा चाहिए ना कि ताकि गांव में लोग रहें, गांव में आए, ताकि अगर जनसंख्या बढ़े तो ये जो झाड़ी है, खेती है, आबाद। कि महिलाएं पलायन का मुख्य उद्देश्य क्या लगता है आपके? रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य, क्या? रोजगार भी है, शिक्षा भी है, स्वास्थ्य भी है। जब घरों में रोजगार भी नहीं है ही नहीं ना, खेती भी नहीं है। इस समय मौजूद हूँ मैं पानीखेत एकेश्वर ब्लॉक में, और जिस तरह से अभी यहाँ पे जिस तरह से आपने देखा कि यहाँ के जो युवा और मातृशक्ति जो बात करें, तो आज मैं मौजूद हूँ इस समय पंचायती राज्य मंत्री, जो उत्तराखंड सरकार के पंचायती मंत्री है सतपाल महाराज की विधानसभा में। और यहाँ पे जिस तरह से नॉमिनेशन का कार्य चल रहा है, कहीं ना कहीं से देखने को जरूर ये मिल रहा है कि यहाँ पे जिस तरह से कई युवा वोटरों ने कहा है कि हमें इस बार का प्रत्याशी ऐसा चाहिए कि जो विकास का करे। लेकिन 5 सालों में जब इनका ये स्थानीय लोगों का कहना है कि कहीं ना कहीं हमें ऐसा प्रत्याशी चाहिए जो हमारा क्षेत्र हमेशा दिखता रहे, तो कहीं ना कहीं अब सरकार को भी, और जिस तरह से यहाँ पे कहना है कि इस क्षेत्र में जो पलायन का मुख्य उद्देश्य है, जंगली जानवरों के कारण से पलायन का सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है। अब सोचना ये होगा कि जो जनप्रतिनिधि इस ब्लॉक से जीत के जाते हैं, क्या जनता के सेवा कर पाते हैं, या 5 साल यूं ही फिर उनको धक्के खाने पड़ेंगे। इंडिया न्यूज़ के लिए चौबट्टा खाल विधानसभा से भगवान सिंह की रिपोर्ट। दगड़ो ये भाजी भी बल प्रधान उठना चाहिए। भाजी अभी हम तो ब्लॉग में मिली, तो भाजी के बोलो जाना छो आप? मैं तो पहले सब बताइए नमस्कार कंचा। हाँ जी। और आपसे शुभकामना दी कि आप अपने क्षेत्र में जो यूट्यूब के माध्यम से आप जगह जगह अपने आवाज़ पहुँचाना चाहो, गढ़ोली भाषा में लोगों को जागरूक करना चाहो। एक लड़की होने के बावजूद भी आप अंदर शर्म नहीं चाह, झिझक नहीं चाह, और अपने माँ बाप का नाम रोशन करना चाहो, तो एक मैं आपसे शुभकामनाएं बधाई दूँ कि आप और भी तरक्की करे हूँ, आगे बढ़े हूँ। और ये बेझिझक जो है ज़िंदगी में जो आप जो दौर चलना चाह, ऐसे ही मतलब मैं हिंदी में 2 शब्द कहूँगा कि निष्फिक्र होकर ऐसे ही कि आप आगे बढ़ें, तरक्की करें, कंधे से कंधा मिला के लड़कों के साथ चलें, और शर्म नहीं होनी चाहिए। आप अपने अंदर, आपका चरित्र सही है, आपका माइंड सेट है कि आपको अच्छा कुछ करना है, आप अपने पिताजी के नाम रोशन करना चाहती हैं, अपना ग्राम क्षेत्र का नाम रोशन करना चाहती हैं, अपना डिस्ट्रिक्ट का नाम रोशन करना चाहती हैं, तो मैं आपकी यही माँ दुर्गा से प्रार्थना करूंगा कि आप और तरक्की करें, उन्नति करें और हमेशा आगे बढ़ें। मैं आपको अपनी बहन मानते हुए ये कहूँगा कि बहन, आपको हर चुनौतियों का सामना करना पड़े, सर उठा के चुनौतियों का सामना करना, मगर अपने चरित्र पर दाग मत आने देना, क्योंकि समाज में आपके माँ बाप, आपके भाई बहन, जितने भी लोग आपको देखेंगे,
सुनेंगे तो यही कहेंगे कि यार मेरी बहन है हाँ जी और मेरी बेटी है, मेरे क्षेत्र की है, मेरी है। तब तक जब तक आप अच्छा काम करती रहेंगी, जब तक हम खुद स्वयं तो सही होंगे। हाँ, आपका नेचर सही होना चाहिए, आपका बिहेवियर सही होना चाहिए, और आप जो भी काम कर रही हैं अपने क्षेत्र के लिए, मुझे आपको मतलब मैं शुभकामनाएं देता हूँ। मेरे से आप छोटी हो, और मैं ग्राम प्रधान ग्राम सभा छामाबड़ा से प्रत्याशी मैंने भरा हुआ है। जो भी आपके ब्लॉग के माध्यम से मुझे सुने देखें, तो मैं भी अब यही चाहता हूँ कि मेरे गाँव में जो मूलभूत सुविधाएँ हैं वो लोगों तक पहुँचे। आने वाले समय में मैं हर युवा के साथ, बुजुर्ग के साथ, महिला के साथ, अपनी बहनों के साथ जुड़ के गाँव को तरक्की उन्नति के रास्ते पे ले जाने का प्रयास करता रहूँगा। मैं पहली बार प्रत्याशी के रूप में प्रधान पद के लिए अपना नामांकन दाखिल किया हुआ है जी, और आपके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं और हैं कि बहन मेरे को ज़्यादा अधिक पता नहीं है, मगर मेरा माइंड सेट है कि मुझे अपने गांव को कैसे तरक्की करनी है, कैसे उन्नति के रास्ते पर ले जाना है। मेरा विजन क्या है, हमारी जो मूलभूत सुविधा हैं, जैसे हमारे पास रास्ते नहीं है, पहाड़ी रास्ते हैं, हमारे पास प्रॉपर सड़कें नहीं है, जैसे हमारे बुजुर्ग महिला जब बीमार होती हैं, कंधा देने वाला कोई उनको सड़क तक पहुँचाने के लिए नहीं है, और हमारे पास ऐसे एकमुट की जो भावनाएं हैं हमारे लोगों के बीच में, हमारी एक उस तरह से मीटिंगें नहीं हो रही हैं, हम नए युवाओं को कुछ समझा नहीं पा रहे हैं, कह नहीं पा रहे हैं। तो उस तरह से मैं चाहता हूं कि मैं अपनी बात पूरे गांव तक, लोगों के दिल तक पहुंचा पाऊं कि मेरी क्या इच्छाएं हैं और मैं क्या चाहता हूं अपने क्षेत्र में। मैं चाहता हूं कि मेरा गांव तरक्की करे, विकास की ओर पहुंचे। हाँ, मेरा गांव छामाबड़ा क्षेत्र में, छामा छोटा छामा बड़ा के ग्राम सभा में मेरा पड़ता है। मैं उसके प्रत्याशी होने के बावजूद भी ये चाहता हूँ कि मेरे लोग मेरे साथ जुड़ें, मुझे वोट करें और मेरी सोच को जाने कि मेरी क्या सोच और मेरी क्षमता, मेरी स्किल क्या है, मैं गांव के प्रति क्या चाहता हूँ। आज मैं प्रॉपर अभी दिल्ली में जॉब करता हूँ, पलातपुर में रहता हूँ, मगर मैं गांव से जुड़ा हुआ हूँ। मूलभूत सुविधाओं के लिए गांव के साथ बातचीत करता रहता हूँ, मगर इसलिए मैं चाहता हूँ कि मैं गांव आऊँ, गांव की छोटी छोटी समस्याओं पे बात करूँ और एक छोटी छोटी मीटिंगें करके उनकी समस्याएं सुनूँ, और इसीलिए हमारा गांव आगे बढ़े, आगे तरक्की करे। गांव में, क्षेत्र में, चौनकोट क्षेत्र में हमें पहचाने कि छामा भी कोई गांव है, डिस्ट्रिक्ट में पहचाने और देश में पहचाने। और मैं बहुत आभार व्यक्त करता हूँ श्रीमान श्री नरेंद्र सिंह मोदी जी का, जो हमारे ये देश का नेतृत्व कर रहे हैं। मैं उनके लिए, उनके जैसा मैं 10% भी या 2% भी बन पाया तो मैं अपने आप को सौभाग्य मानूंगा। मेरे पिताजी, जहाँ में मेरे स्वर्गीय श्री सत्य सिंह मेरे फादर का नाम है, वो जहाँ से मुझे देख रहे हो मुझे आशीर्वाद दें कि मैं उनका नाम रोशन करूँ, अपने दादा महपाल सिंह जी का, उनका नाम रोशन करूँ, अपने क्षेत्र में अपने गांव का नाम रोशन करूँ, डिस्ट्रिक्ट में मैं अपने ग्राम सभा का नाम रोशन करूँ। मैं सभी यूट्यूब चैनल के माध्यम से मैं अपनी बहन को आशीर्वाद देता हूँ कि इनका भी मनोबल बढ़े, तरक्की उन्नति हो। और बाकी मैं सभी से बस एक ही विनती करता हूँ, साथ दीजिए। मैं आपका छोटे सुख दुख में साथ देना चाहता हूँ और मैं यही प्रयास करता रहूँगा हमेशा कि मेरा गांव, मेरे लोग मेरे सोच के साथ आगे बढ़े। मैं प्रयास करता रहूँगा क्योंकि मैं पहली बार इस क्षेत्र में आया हूँ, कुछ समय मुझे भी चाहिए सीखने के लिए, मगर मैं प्रयास करता रहूँगा कि मेरे गांव में जो जो सुविधाएं आज तक कोई भी प्रधान न दे पाया हो, क्षेत्र पंचायत न दे पाया हो, जिला पंचायत न दे पाया हो, उनके अपनी बात पहुँचा के मैं अपना काम करूँ। नमस्कार, धन्यवाद। तो जिस हिसाब से आपके विचार है उस हिसाब से आप काम भी करें, और मैं भगवान से प्रार्थना करती हूँ कि जिस कार्य के लिए आप खड़े उतरे हैं वो जरूर सफल हो, और हमारा सहयोग तो आपके साथ है ही। तो आपकी ग्राम सभा का सहयोग होना जरूरी है क्योंकि उनके ही वोट से आप आगे बढ़ेंगे। तो मैं भगवान से आपके लिए प्रार्थना करती हूँ कि जरूर। धन्यवाद, बहुत वेल विशेष आपके लिए कि आपके मार्गदर्शन हो, आप अच्छे से रहें। जहाँ भी हम मिले, एक भाई बहन का आज से रिश्ता बना हमारा। मैं आपको आशीर्वाद देता हूँ कि आप तरक्की उन्नति करें। धन्यवाद। चलो ठीक है, तब भागिए ना। नमस्कार।